बहुत कम ऐसा होता है कि अदलिया का और जो एस्टेब्लिशमेंट का मैच पड़ा हुआ है उसका नतीजा देखने को मिल जाए और मंतकी नतीजा देखने को मिल जाए। जितनी रिफ्ट अदलिया की तरफ से चल रही है और 6 जजेस के लेटर लिखने से लेकर उसका आज खुद होने तक, तसद्दुक जिलानी का कमीशन बनने से लेकर अब जो फुल कोर्ट बैठा है, जो कल बैठेगा सोमवार के रोज और मंगल के रोज भी बैठेगा और वो शॉर्ट ऑर्डर पास करेगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां जो हैं उन्हें भी जो है वो तब्दील किया गया, उनकी डेट्स को 15 जून से 15 जुलाई तक की बजाय मेरा ख्याल अब ये 1 जुलाई से फिर नेक्स्ट तक होंगी। तो ये सारा सिलसिला जो है उस मैच के गिर्द घूमेगा और मैच बड़ा दिलचस्प है। आप ये देखिए कि अगर 2/3 मेजोरिटी गवर्नमेंट को मिल जाती है फुल कोर्ट के बाद, तो अदलिया का फुल कोर्ट जो है वो पूरा एक भरपूर विजडम होगा अदलिया का, और अदलिया की तरफ से पूरी कुव्वत के साथ बताया जाएगा कि सूरत हाल क्या है। और वो अगर सारी नशिस्तें बाकी लोगों को बांट देते हैं और फ़र्ज़ करें इस तरह हो जाता है तो 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है हुकूमत को, तो गवर्नमेंट आइनी तरमीम जो लेके आना चाह रही है, जो अमेंडमेंट लेके आना चाह रही है, वो सारे का सारा रिफॉर्म्स पैकेज है और उस रिफॉर्म पैकेज के गिर्द सारे मसाइल का हल घूम रहा है। उस रिफॉर्म पैकेज के गिर्द जो चीफ जस्टिस साहिबान होंगे हाई कोर्ट के भी और सीजे जो होंगे सुप्रीम कोर्ट के भी, उनका मुद्दत का टेन्योर जो है वो सीजे के तौर पर वो 3 साल का कर दिया जाएगा। जजेस की उम्रें जो हैं वो कर दी जाएंगी, रीशफल हो जाएंगी, 63 से 65 तक आ जाएगी हाई कोर्ट में, और ऊपर 65 से 68 तक 68 तक चली जाएगी उम्रें। और फिर उसमें जो अहम तरीन चीज़ें हैं वो जजेस की रोटेशन हो जाएगी। आप एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट भेज सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, तो 6 जजेस का मैटर भी इस तरह हल हो जाएगा। ये कुछ दिन पहले भी हम एक वीलॉग में इसका तज़किरा कर चुके हैं। लेकिन अब कल चूँकि समात है तो समात किस करवट बैठेगी। रऊफ हसन साहब जो हैं बड़े पॉपुलर इस वक्त लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने काजी साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बाकर नजवी साहब की जो एक फैसला था लाहौर हाई कोर्ट का, जो बाद में काजी साहब ने सेटिसाइड किया था, उसका उन्होंने हवाला दे दिया। उन्होंने कहा कि आरोज का इलेक्शन होना चाहिए था। तो बेसिकली काजी साहब ने टाइम पे इलेक्शन करवाकर, ये काजी साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है, काजी साहब ने टाइम पे इलेक्शन करवा के सारे इदारों को और बहुत अहम इदारों को जो है वो उनको रिकॉर्ड में, तारीख में उनको उनके ऊपर चार्जशीट एक बनवा दी है। अब कल कलां को ज़िंदगी में कभी या कुछ साल बाद भी इस पे जब भी कोई लिखा जाए या इस पे प्रोसीडिंग हो या कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस हो तो इसका क्रेडिट काजी साहब को जाएगा कि किसी को नहीं पता था कि इलेक्शन होना है। निगरान वज़ीर आला पंजाब एक अफसर के वो मिलने गए और उनको कहा कि आप हमें पंजाब में ज्वाइन कर लें। उस अफसर ने कहा कि आपकी गवर्नमेंट तो जा रही है, तो उन्होंने कहा कोई नहीं जा रही, हम इधर ही मौजूद हैं और हम कहीं नहीं जा रहे, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। इसके अलावा जो निगरान वुज़रा थे पंजाब के, वो सबको जब मिलते थे निजी महफिलों में जो गुफ्तगू करते थे, वो जब हम तक पहुंचती थी तो उसमें वाज़ेह था कि कोई इलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो काजी साहब ने जब इलेक्शन अनाउंस कर दिया तो फिर सबको जल्दी में सब कुछ करना पड़ा और जल्दी में बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ होने के बाद वो रिकॉर्ड पे आ गया और सारी चीज़ें तारीख के आईने में क्लियर हो गई। और बहुत सारे लोग जो हैं वो अब जब मुस्तकबिल में वो अपने ओहदों पे नहीं होंगे तो फिर बड़े मसाइल का सामना भी करना पड़ सकता है और लीगल कॉन्सिक्वेंस भी इसका हो सकता है। फिर बड़े प्रॉब्लम्स हैं। जिस तरह मुशर्रफ को आर्टिकल 6 फेस करना पड़ गया था, तो काजी साहब की मरहून मिन्नत था ये इलेक्शन कि उन्होंने टाइम पे इलेक्शन करके, तो अब तहरीक इंसाफ को काजी साहब से फ़कत 1 दिन पहले या 2 दिन पहले उलझना नहीं चाहिए था कि वो बेंच का हिस्सा ना बने। हसनात मलिक साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि काजी साहब अगर बायस भी हों तो उनके मौक़िफ़ से उनको कोई नहीं हटा सकता। दुनिया का कोई बंदा पैदा नहीं हुआ जो उनके मौक़िफ़ से उनको पीछे हटाए। ये बात उन्होंने क्यों की, इसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। काजी साहब को बेहतर वो रीड करते होंगे, बेंच 1 को वो कवर करते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन ये बात उन्होंने की। अब वो कहते हैं कि 5 तो बंदे जो रिस्पेक्ट में ही काजी के साथ हैं, 5 जो जस्टिस साहिबान हैं वो तो काजी साहब के साथ हैं, तो उन्हें तो 2 वोट और चाहिए। तो 2 वोट हिलजुल के अगर स्विंग वोट भी उन तक आ गया तो फिर क्या बनेगा, तो फिर उसमें गवर्नमेंट को इसकी जीत मिल सकती है। फिर उन्होंने एक बात और की हसनात मलिक साहब ने,
वो कह रहे थे कि ये भी हो सकता है कि कोर्ट का फैसला कुछ इस तरह का हो कि वो तहरीक इंसाफ को कहे कि आप अमेंडमेंट में हेल्प करें, तो पीपल्स पार्टी, और उसमें ये शिक भी शामिल कर दी जाए, इस शिक में भी ये चीज़ें शामिल कर दी जाएं कि आपको जो है वो मखसूस नशिस्तें आइनी तरमीम के शेल्टर के बाद मिल सकती हैं, तो आप ले लें, लेकिन जो आइनी पैकेज आ रहा है जजेस के लिए, जो अमेंडमेंट के बाद आ रहा है, उसमें तहरीक इंसाफ उसका फिर हिस्सा बने, पीटीआई उसका हिस्सा बने, वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठे, वो नून लीग के साथ बैठे, एमक्यूएम दीगर अपोजिशन के साथ जो हुकूमती बेंचों के लोग हैं उन सब के साथ पीटीआई भी बैठे, और पीटीआई बैठ के अमेंडमेंट में उनकी हेल्प करे, और अमेंडमेंट जब आ जाए तो फिर क्या हो, उस अमेंडमेंट के बाद सूरत हाल जो है ये वाला हो जाए कि वो पीटीआई के आईनी पैकेज भी आ जाए जो जजेस का आ रहा है, अमेंडमेंट का पैकेज नहीं, और उसमें 2/3 मेजोरिटी का रौला भी ना रहे, वो मंजूर हो जाए यूनानिमसली, पूरी पार्लियामेंट उसे मंजूर कर ले, और उसमें मखसूस नशिस्तों का फैसला भी इस तरीके से आए कि आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो फिर उनको मिल जाए। कुछ इस तरह का डिसीजन भी वो कह रहे थे आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ में उन्होंने अपनी पॉसिबिलिटी बताई है सनात मलिक साहब ने, तो वो इस तरह की बात भी की। अब फिर जो इलेक्शन कमीशन ने जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि एक तो ये पार्टी नहीं है, पार्टी से मुराद कि इसने कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, और इनके जो अपने हेड हैं पार्टी के सुनीत हाद के, वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े हैं, तो कम से कम 1-2 एमएनएस का जीतना इसमें ज़रूरी है। और दूसरा जो इनकी आइन की शिक 3 है, सुनीत हाद काउंसिल का जो नज़म है उसकी शिक 3 जो है वो आइन से मुतसादिम है, और आइन के जो आर्टिकल्स हैं उन आर्टिकल्स में 11, 20 और 25 के साथ मुतसादिम है। तो इस सारी सूरत हाल में तसादुम का सिलसिला जो है आइन के साथ मतलब उस शिक वो कहती है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शिक जो 3 है वो ये कहती है कि इसमें गैर मुस्लिम कोई पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, तो वो उन्होंने हवाला दिया आइन का। फिर अब उसको जो डील कर रहे हैं सिकंदर बशीर डील कर रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो भी मैं सनात मलिक साहब को ही सुन रहा था, उन्होंने फिर याद करवाए, पुराने हवाले याद करवाए कि ये सिकंदर साहब जो हैं ये पनामा पेपर में पीटीआई के वकील थे, क्योंकि ये हफीज़ पीरज़ादा साहब को भी असिस्ट करते रहे, ट्रेनिंग वहाँ से है इनकी। हफीज़ पीरज़ादा आपको पता है लेजेंड है, हफीज़ पीरज़ादा जब धांधली कमीशन में केस लड़ रहे थे तो सिकंदर साहब साथ ही थे, उनके असिस्ट के तौर पर असिस्ट कर रहे थे उन्हें। तो नासरुल मुल्क जब ये केस सुन रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के, तो वो टीओआर से हटने का जब कहते थे हफीज़ पीरज़ादा साहब को, जो भुट्टो साहब के लॉ मिनिस्टर भी रहे, तो हफीज़ पीरज़ादा साहब जब अगला सवाल करते थे तो उससे ज़्यादा लोडेड होता था। मतलब इतने बड़े कानूनी माहिर जो थे, उनकी ट्रेनिंग इनको हासिल है। फिर वो जेकेटी के सारे मामला ये देखते रहे, फिर पनामा पेपर में ये सारे मामला देखते रहे। अब ये इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, इसी को लिंक कर रहे थे सनात मलिक के जो पेशावर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ ने केस लड़ा है वो ठीक नहीं लड़ा। वो मेरिट पे केस अगर लड़ते तो उन्होंने कहा कि रोज़ों के महीने में, इस्लामी मुल्क है और रोज़ों के महीने में एक इनका वकील कह रहा है कि मुझे पानी दे दें, तो जय साहबान ने भी इसका बुरा मनाया, वुकला ने भी रिजेंटमेंट शो की कि ये रोज़ों के महीने में सबके सामने सरेआम पानी मांग रहा है। वो कह रहे थे कि तबीयत ख़राब या वो चीज़ें और हैं, और फिर वो वुकला का वेट किया जा रहा है, कभी बाबर अवान आ रहे हैं जी, कभी दूसरे वुकला आ रहे हैं, अली जफ़र साहब आ रहे हैं, तो इस चीज़ ने भी जजों को ओनाइट किया। उस सारी सूरत हाल का वो मंजरकशी कर रहे थे सनात साहब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे कि कहाँ से किस वजह से तहरीक इंसाफ को हाई कोर्ट से, पेशावर हाई कोर्ट से डंट पड़ा कि उन्होंने मेरिट पे ना लड़े। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हमें भी ना दें, फिर इन्हें भी ना दें, कुछ इस तरह की बात भी वुकला कर गए, जिससे मामला जो है यहाँ तक आ गया। अब इस केस का फैसला जो है वो 2 दिन में हो जाना है, अगले 2 दिन 13 ये यानी कि कल सोमवार और मंगल 24 और 25, और ये 2 जून के जो अहम तरीन दिन हैं इस केस के फैसले के दिन हैं। और इससे क्या होगा कि अगर बेंच में जैसे मुनीब अख्तर कह रहे थे, उन्होंने कहा कि बल्कि जमाल मंदोखेल कह रहे थे कि पीटीआई का मैंडेट है उन्हें मिलना चाहिए, पीटीआई का मैंडेट है उन्हें मिलना चाहिए। और इसमें जो अहम तरीन है, जो जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के वकील ने कराची से सदीकी साहब ने इसको लेकर चला और जिस बेहतरीन तरीके से इसको लड़ा, वो उसके भी बहुत क्रेडिट है। अब 13 रुकनी जो फुल कोर्ट है वो फैसला बेसिकली क्या करेगा, उस फैसले के नतीजे में जो मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की आपको रिफ्ट नजर आ रही है, वो रिफ्ट जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगी। अगर फैसला इनके हक में ना आया और फैसला इनके मुखालिफ आता है और ये 13 रुकनी बेंच के हक में फैसला नहीं आता, मसलन ये गवर्नमेंट को 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती, तो फिर वो सुपरस्टार जजेस जो हैं हाई कोर्ट के वो वहीं बैठे होंगे और वो फिर इंडिपेंडेंट फैसले कर रहे होंगे।
और इस इंडिपेंडेंट को मैं इंडिपेंडेंट इसलिए कह रहा हूँ कि असनाद मलिक साहब ने कहा इस पे कि जजेस को जब आप सलीके से उनके घरों तक पहुंच जाएंगे तो वो फिर अपनी बका की जब जंग लड़ते हैं तो बहुत सारी जगहों पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और उन्होंने पूरी फिर बैकग्राउंड बताई कि ये प्रोग्रेसिव जजेस हैं वगैरह वगैरह। तो फैसले का दिन आ गया और इन फैसले में तय हो जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट जीतती है या एस्टेब्लिशमेंट के अलावा अदलिया भी जीत सकती है, लेकिन गवर्नमेंट इस सारे मामले में बेनिफिशियरी ही है। एस्टेब्लिशमेंट अगर जीते या अदलिया जीते, गवर्नमेंट इस वक्त खामोश तमाशाई बनी हुई है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के मान।